हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न पीओ टेबल की बेसिक इन्फॉर्मेशन, वे बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसकी सहायता से आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को इजी बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए हमें मॉडर्न पीओ टेबल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानना होगा और उसी के साथ हम केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन है हमारा जिसमें हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूले को लिखना। इससे पहले आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करके देख सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से सीख पाओगे कि एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर या फंक्शन या संरचना किस प्रकार से बनी हुई है और उसमें एलिमेंट्स को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, वो सभी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला को बनाना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, यानी कि हमें केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र किस तरीके से लिखा जाता है, उसके लिए कुछ नियम, कुछ रूल होते हैं और हमें पता होना चाहिए उनकी आयनिक फॉर्म यानी उनके ऊपर चार्ज या वैलेंसी को। तो पिछले सेशन में यानी पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितनी वैलेंसी या चार्ज होता है, वो सभी आप सभी को पता होगा और उम्मीद करते हैं उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूला को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके लिए कुछ आयनिक फॉर्म लेकर आए हैं जिनमें हम जानेंगे उनकी वैलेंसी और उनके ऊपर चार्ज को। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले सोडियम है जिसका सिंबल, अच्छा हम आपको बता देते हैं कि नेम ऑफ आयन यानी किसी भी आयन का नाम क्या है, उसका नाम, सिंबल्स यानी प्रतीक क्या है, चार्ज, वैलेंसी जिसे संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ आयन, आयन का नाम, ठीक है, सिंबल ऑफ आयन यानी उसका प्रतीक, वैलेंसी यानी उस आयन के ऊपर किस प्रकार की वैलेंसी या चार्ज होता है जिसे हम संयोजकता, संयोजकता या आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम जिसका सिंबल होता है Na और जिसकी आयनिक फॉर्म होती है Na+, यानी इसके ऊपर वैलेंसी क्या है, +1 यानी चार्ज क्या है, +1। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K जिसके ऊपर आयनिक फॉर्म होती है K+ और इसकी वैलेंसी भी होती है +1 यानी इसके ऊपर चार्ज होता है +1। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है या प्रतीक होता है Ag जिसकी आयनिक फॉर्म होती है Ag+ यानी इसके ऊपर भी चार्ज होता है +1। नेक्स्ट है हमारा कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है C+ जिसके ऊपर चार्ज होता है +1। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक या सिंबल होता है Mg जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है और जिसकी चार्ज या वैलेंसी होती है +2। ठीक है दोस्तों, आगे है कैल्शियम और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उसके ऊपर चार्ज होता है +2 जो उसकी आयनिक फॉर्म है। इसी के साथ आगे है हमारे पास जिंक और जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है, और Zn के ऊपर चार्ज होता है +2 यानी इसकी भी वैलेंसी और चार्ज क्या है, +2। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन, दोस्तों आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है Fe जिसकी वैलेंसी होती है +2 यानी इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, +2। ये इनकी आयनिक फॉर्म है और ये इनके नेम है और ये इनके चार्ज या वैलेंसी को शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास है कॉपर, कॉपर जिसकी वैलेंसी +2, ठीक है, यानी कि इसकी आयनिक फॉर्म है +2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक इसमें होता है Al+3 यानी इसके ऊपर वैलेंसी या चार्ज कितना है, +3, Al+3। ठीक है, Cu2+ और एल्यूमिनियम का है Al+3 जिसकी वैलेंसी है +3। नेक्स्ट है हमारा आयरन, +3 जिसकी वैलेंसी है +3। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आयरन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी लोहा जिसमें एक में हमने उसकी वैलेंसी लिखा है +2 और एक में उसकी वैलेंसी को लिखा है +3। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर आयरन की वैलेंसी +2 हो उसे हम
फेरस फेरस कहते हैं, और जहां पर आयरन की वैलेंसी +3 होती है उसे फेरिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां हम सीखेंगे इसी तरीके से जो हमारे आयंस हैं उनकी नेगेटिव चार्ज को, यानी कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हमने लिए हैं या आयंस लिए हैं उन सभी की जो आयंस हैं वो आयनिक फॉर्म प्लस है। क्या है? प्लस। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे जिनकी आयनिक फॉर्म नेगेटिव होती है, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हमारे पास अगर सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लिखेंगे H+, लेकिन अगर कहीं पर हाइड्राइड लिखा है तो हम समझेंगे तो उसके लिए आता है H-, यानी इसकी वैलेंसी +1 होगी और इसकी वैलेंसी -1 होगी। अगर किसी एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन है तो वहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी +1, एंड हाइड्राइड है तो उसकी वैलेंसी होगी -1, यानी उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1। ठीक है, आगे हमारे पास क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं Cl, यानी इसकी आयनिक फॉर्म है Cl नेगेटिव, यानी इसके ऊपर आवेश यानी चार्ज है -1। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड की भी आयनिक फॉर्म होती है Br नेगेटिव, जिसके ऊपर चार्ज है -1। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडाइड, जिसका आयनिक फॉर्म होती है -1 और इसके ऊपर भी चार्ज होता है -1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड, और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसके ऊपर आयनिक फॉर्म है O2 नेगेटिव और जिसके ऊपर चार्ज है -2। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फाइड, और सल्फाइड का सिंबल होता है S2 नेगेटिव और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है? -2। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइड, जिसका सिंबल है हमारे पास N3 नेगेटिव और इसकी वैलेंसी या चार्ज है इसके ऊपर -3। उम्मीद करते हैं ये सभी चार्जेस आपको याद होंगे और इन्हें आप सीख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये सभी याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, यानी कि जिस तरीके से हमने सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज देखा उसी तरीके से हमारे पास कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, यानी कि वो पहले से ही दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी बहुपरमाणु आयन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनियम। अमोनियम जिसका सिंबल होता है NH4 और इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। ठीक है, NH4 प्लस चार्ज, यानी इसके ऊपर वैलेंसी या चार्ज क्या होता है? प्लस, और इसकी आयनिक फॉर्म है NH4+1। याद रखना दोस्तों, ये हमारे कुछ एलिमेंट हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो अपने किसी दो एलिमेंट के साथ की कॉम्बिनेशन के साथ बने होते हैं, यानी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं जिसे हम आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंबल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस जो अपने किसी चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे अमोनियम को लिखा जाता है NH4+, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर चार्ज है -1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट, और नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3 और इसके ऊपर चार्ज है -3। ठीक है, इसके सॉरी -1, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। अच्छा दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसको आप कर लेना हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कंबाइंड है, हाइड्रोजन नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है HCO3 नेगेटिव। ठीक है, HCO3 नेगेटिव, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है? -1, और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड SO3, जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी आयनिक फॉर्म है इसकी -2, यानी चार्ज है इसके ऊपर -2। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फेट SO4 नेगेटिव, इसके ऊपर भी चार्ज है 2 नेगेटिव। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास सल्फाइड है, जिसे हिंदी में सल्फाइड बोल सकते हैं आप, सल्फाइड ये होता है SO3, और सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है SO4 नेगेटिव, दोनों के ऊपर ही -2 चार्ज होता है जो उनके आयन फॉर्म को
रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है जो दो एलिमेंट की फॉर्म के साथ आपस में बने हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम आगे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यस, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कि एक रासायनिक सूत्र को किस तरीके से लिखा जाता है उसके हमें कुछ फॉर्म पता होनी चाहिए। उससे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कोई भी कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है उसी का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। यानी कि हम दो एलिमेंट या दो, एक पॉलीएटॉमिक आयन और एक एलिमेंट आयन यानी सिंगल एलिमेंट, जब उनको हम कंबाइन करते हैं तो वहां से हमारा एक केमिकल फॉर्मूला बनता है, यानी एक कंपाउंड बनता है। साथ ही हम देखेंगे नोट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजिली, वी नीड टू लर्न सिंबल एंड कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी हमें उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि चार्जेस और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में उस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा, देखिए ये स्लाइड पर हमने देखा कुछ सिंबल्स हैं और उनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं जिनका हमें केमिकल फॉर्मूला में यूज करना है। ये आपके प्लस चार्जेस हैं, ये आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, ये आपके पॉलीएटॉमिक आयंस हैं जो ऑलरेडी दो एलिमेंट से मिलकर एक पॉलीएटॉमिक आयंस बनके उनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं उनको शो किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन है, और हमें किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए उसके सिंबल और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, यानी उसके ऊपर जो चार्ज है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो भी हमने पीछे सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ रूल्स हैं उनको हम जानेंगे और उसी के साथ फिर हम केमिकल फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ रूल्स हैं इन्हें पढ़ लेते हैं। द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला आर एज फॉलो। ठीक है, तो हमें कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या है देखते हैं। पहला है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी कि हमारे पास हर एक एलिमेंट या पॉलीएटॉमिक आयंस के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, वो हमें कंफर्म होना चाहिए और बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल सेकंड, व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है तो द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मेटल और नॉन मेटल से मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो हम अगर उसका नेम अगर कभी भी लिखेंगे, उस कंपाउंड का अगर नाम हम लिखते हैं कंपाउंड नेम, तो उसमें मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा, मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा फर्स्ट, और देन फिर लिखा जाएगा उसके साथ ही नॉन मेटल का नाम। ठीक है दोस्तों, नॉन मेटल कहने का मतलब पहले उस धातु का नाम लिखा जाएगा। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बना है तो उसमें पहले मेटल का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका नॉन मेटल यानी अधातु का। ठीक है, किस तरीके से हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्साइड एक नॉन मेटल है, यानी हमारे पास ये क्या है मेटल और ये क्या है नॉन मेटल, यानी हमारे पास ये धातु है और ये अधातु है। तो देखिए आप, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम जब लिखते हैं तो कैल्शियम यानी मेटल को पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल को बाद में। तो इस तरीके से हम उसका फॉर्मूला भी लिखना सीखेंगे। पहले अभी आप नाम जानिए। रूल 2 कहता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और नॉन मेटल से कोई कंपाउंड बना हुआ है तो मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल का नाम बाद में लिखा जाएगा, जैसा कि आपने देखा है कैल्शियम ऑक्साइड। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं पहले हमने मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोराइड यानी क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो जब मेटल और नॉन मेटल हमारे पास होंगे तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा, देन उसके बाद क्लोराइड का यानी कि नॉन मेटल का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और क्लोराइड यानी एक क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। तो ये रूल यही बताता है कि कभी भी अगर हम कोई किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले उसके मेटल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसके नॉन मेटल का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल थर्ड हमें क्या बताता है, इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ion, the number of ion present in the compounds then indicate by the enclosing the formula ion in bracket। यानी अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है और उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम आपको बताएंगे, राइटिंग नंबर आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, यानी उसके ऊपर जो आयंस होंगे उसको हम आउटसाइड द ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें एक पॉलीएटॉमिक आयन लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, तो OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए इसके पास ब्रैकेट लगेगा और 2 से इसके जो आयन है उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे तो आपको इजीली बता पाएंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आपको बता सकते हैं मैग्नीशियम, जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। ठीक है, और OH की वैलेंसी होती है -1। ठीक है, आपने अभी देखा, पिछली साइड पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है -1। तो मैग्नीशियम की मल्टीप्लाई 1 से होगी और हाइड्रोक्साइड की मल्टीप्लाई +2 से होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मूला होगा, मैग्नीशियम जिसका नाम पहले लिखा जाता है क्योंकि एक मेटल है, हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है लेकिन नॉन मेटालिक है, तो इसलिए इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो OH आएगा और साथ में ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रैकेट के बाद हम इसकी वैलेंसी को शो करेंगे। तो हमारे पास रूल थर्ड क्या बोलता है, इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ion, the number of ion present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the formula of ion outside the bracket। यानी उसकी जो वैलेंसी है उसके बाहर उसकी वैलेंसी को शो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक नोट आपको याद रखना है, जिसको देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम अच्छे से बना पाए हैं। ठीक है, एक नोट याद रखिए, इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर किसी पॉलीएटॉमिक आयन की जो वैलेंसी है यानी चार्ज है अगर यहाँ पर 1 होता तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है NaOH, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी होती है -1, ये +1 और ये -1। तो देख सकते हैं यहाँ पर वैलेंसी दोनों इक्वल है और साथ में सोडियम भी 1 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1 है। तो इस केस में जब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा NaOH, यानी यहाँ पर पॉलीएटॉमिक के साथ ब्रैकेट नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं 1 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर पॉलीएटॉमिक आयन अगर 1 है तो उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसमें हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा और इससे आगे हम समझेंगे कि कब ब्रैकेट यूज करते हैं कब नहीं, और अच्छे से हम जान पाएंगे जब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। यस,
देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ फॉर्म समझी, जैसे हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। अब इन रूल को हम कंबाइन कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि हमने ये फॉर्मूले किस तरीके से लिखे हैं, यानी रूल्स हम इससे क्या कहते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, हमारे पास मान लो एक तरीके से हमारे पास है सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम जो हमारे पास नेमिंग है, यानी कोई भी कंपाउंड है उसके नेम में हम उसके सिंबल्स को देखेंगे और जानेंगे कि उसमें वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, या किसी एलिमेंट और कंपाउंड यानी पॉलीएटॉमिक आयन से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला यानी नाम लिखा हुआ है सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na, क्लोराइड जिसका सिंबल होता है Cl। आप जानते हैं सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। इस तरीके से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये क्या है, उसका सिंबल, सिंबल यानी प्रतीक, और ये है उसकी वैलेंसी यानी कि चार्ज, ठीक है। और इसी के साथ इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, सिंबल्स, ये क्या है उनकी वैलेंसीज या चार्ज, और ये क्या है उसका फॉर्मूला। तो Na भी 1 है और Cl भी 1 है, लेकिन कभी भी इक्वल वैलेंसी को या 1 को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करके हम कैसे लिखेंगे, NaCl, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl। केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन सल्फेट। जिस तरीके से हम ले लेते हैं आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, Fe से, यानी इसका सिंबल, इसका सिंबल है Fe, एंड सल्फेट का सिंबल होता है SO4। आयरन की वैलेंसी +2 और +3 होती है, लेकिन हम यहाँ पर +2 लेंगे, ठीक है। और SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2। दोनों ही वैलेंसी यानी कि दोनों ही चार्ज क्या है, इक्वल है। तो इन चार्ज को काट सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 1 2। तो यहाँ पर भी चार्ज 1 है और यहाँ पर भी 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4, FeSO4, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस पॉलीएटॉमिक आयन के साथ किसी भी तरह का ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, क्योंकि दोनों ही आयंस क्या हैं, इक्वल हैं। और जब हमने इनको क्रॉस काटा और काटने के बाद देखा कि दोनों की वैलेंसी यानी चार्जेस क्या हो गए, 1। और देख सकते हैं कि आप पॉलीएटॉमिक आयन की अगर वैलेंसी 1 है तो उसके साथ ब्रैकेट नहीं यूज किया जाता है। रूल हमने 3rd का नोट अभी आपको दिखाया था, देख सकते हैं आप सभी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1। अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है तो वहां पर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट कब होती है, अगर हम आयरन की ही एग्जांपल 3rd मान लेते हैं, ये 2 है और ये 1st है, ठीक है। अगर हम आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट जिसका सिंबल होता है Fe और सल्फेट का होता है SO4। जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी आयरन की वैलेंसी क्या ली है, +2, बट यहाँ पर हम वैलेंसी लेंगे +3 और यहाँ पर इसकी वैलेंसी होती है -2, यानी इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, -2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो आप देख सकते हैं Fe हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe2। अब यहाँ पर देखिए SO4 जो है वो 1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा और इसकी वैलेंसी को ब्रैकेट के बाहर शो किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं SO4 और इसकी वैलेंसी है यहाँ पर 3, तो इसका फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है। तो हमारे पास कभी भी इस तरीके से अगर किसी पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी 1 से ज्यादा है तो उसको हम ब्रैकेट में यूज करते हैं और उसकी वैलेंसी को उस ब्रैकेट से बाहर शो करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हम एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उनसे कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, तो सीखते हैं। डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप टू डिफरेंट एलिमेंट, यानी जो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले किसी भी हमारे पास जो नेमिंग होगा उसके अंदर हमें देखना होगा एक्चुअल में वो जो नेम है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोराइड। एक्चुअल में क्लोरीन जब किसी के साथ फॉर्म यानी कंपाउंड की फॉर्म में बनाता है तो उसका क्लोरीन का नाम हो जाता है क्लोराइड, यानी उसके पीछे आ जाता है ड क्लोराइड, ठीक है, De। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और क्लोराइड को हम लिखते हैं Cl जो होता है क्लोरीन, लेकिन इसकी आयनिक फॉर्म होती है क्लोराइड। इसके ऊपर चार्ज होता है -1, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है। ये इसका सिंबल है, सिंबल यानी प्रतीक, और ये उनके चार्ज हैं, चार्ज यानी आवेश, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा HCl। और आपको पता है कि हम कभी भी एक वैलेंसी को लिखते नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCl, ठीक है। तो आपसे कोई बोलता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, HCl, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, और हमारे पास चार्ज चार्ज होता है इसका +1, ठीक है। सल्फाइड का सिंबल होता है S और इसका चार्ज होता है हमारे पास -2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्रॉस करते हैं, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला यानी इसका रासायनिक सूत्र हमें मिलता है, रासायनिक सूत्र क्या है, H2S कितने हैं 1, तो H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आपको अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो या रासायनिक सूत्र लिखो, तो उसे किस तरह लिखा जाएगा, H2S। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोराइड का होता है Cl। Mg का चार्ज होता है +2 और Cl पे होता है -1। ये इनके सिंबल हैं और ये इनका चार्ज है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने पीछे स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है। यस, ये इनके ऊपर चार्जेस हैं, तो इनको हमें समझना होगा। और इन्हीं चार्जेस का, जैसे मैग्नीशियम का बैलेंस क्या है, सॉरी चार्ज क्या है +2, तो इन्हीं चार्जेस का इस्तेमाल करके हम इनको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं Mg का चार्ज होता है +2 और Cl का होता है -1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप देख सकते हैं Mg तो एक ही है बट Cl कितने हो जाएंगे, 2, तो MgCl2, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। इसी के साथ अगला हम एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का होता है O। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम की वैलेंसी चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। यहाँ पर चार्ज दोनों इक्वल है, इसलिए हम इनको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO, CaO। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट से या किन्हीं भी एलिमेंट की सहायता से उसका कंपाउंड लिख सकते हैं, यानी रासायनिक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको और एग्जांपल समझाते हैं, जिससे आपको ये केमिकल फॉर्मूले को इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास दो कंपाउंड है पूरा एक, जिसका हमें नाम दिया हुआ है क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हमें सबसे पहले पता है सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है यानी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो आप देख सकते हैं ये इसका सिंबल है और इनके ऊपर चार्ज है +1 और इसके ऊपर चार्ज है -1। तो चार्ज इक्वल होने की वजह से इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से हमें केमिकल फॉर्मूला मिलता है क्या, NaCl। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, NaCl। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl। तो Al क्या हमारे पास वैलेंसी या चार्ज होता है +3 और Cl का होता है -1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, इसे लिखते हैं Al 1 है तो Cl हमारे कितने हो जाएंगे 3। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से किसी का कंपाउंड का भी केमिकल फॉर्मूला इजिली लिख सकते हैं। आगे चलते हैं और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड ले लेते हैं। ब्रोमाइड ले लेते हैं यहाँ पर हम, कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और आगे ले लेते हैं हम पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इनके फॉर्मूले बनाते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl। Mg की वैलेंसी होती है +2, Cl की होती है -1। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। ठीक है दोस्तों, MgCl2। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ब्रोमाइड का होता है Br और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और ब्रोमाइड की होती है -1। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं यानी रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं CaBr2। ठीक है, CaBr2। ठीक है, CaBr2। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं पोटेशियम का सिंबल होता है K और आयोडाइड का सिंबल होता है I। तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1 और इसकी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K भी 1 है और I भी 1 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KI। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को इस तरह लिखा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और ऑक्साइड का होता है O। ठीक है, इसकी वैलेंसी या चार्ज होता है +3 और इसका होता है -2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास 2, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Al2 एंड O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप सिंपल एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स की हेल्प से आप इजिली किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ पॉलीएटॉमिक की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ पॉलीएटॉमिक्स आयन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें एग्जांपल। हम यहाँ पर ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट।
ठीक है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो अमोनियम का आपको सिंबल पता है NH4, इसकी आयनिक फॉर्म होती है जिसका चार्ज होता है +1, ठीक है। और सल्फेट का होता है SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो जब हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ही वैलेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पर जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला में NH4 कितने हैं, NH4 हमारे पास है 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। और जब किसी पॉलीएटॉमिक आयन के पास एक से ज्यादा वैलेंसी होती है तो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं और ब्रैकेट के बाहर उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। SO4 1 है तो इसके लिए ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस NSO4, ये हो जाएगा हमारा अमोनियम सल्फेट। साथ ही हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, जिसकी वैलेंसी होती है +3, और सल्फेट होता है हमारा SO4, इसकी वैलेंसी होती है -2, यानी चार्ज होता है -2, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम यानी Al2 हमारे पास 2 है, और सल्फेट SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए, और यहाँ पर ये एक से ज्यादा वैलेंसी है तो इसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे SO4, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के बाहर इसकी वैलेंसी को शो करेंगे Al2SO4, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ और भी एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल आपको पता है Na होता है, और कार्बोनेट को आपको पता है CO3 होता है, और सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, जैसा कि आप देख सकते हैं। यस, देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अभी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1, एक्चुअल में हमारे पास कार्बोनेट का नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कार्बोनेट, ठीक है। और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज होता है -2। दोस्तों ये है हमारे पास कार्बोनेट और ये है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। तो इसके ऊपर देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयन में, ठीक है। तो देखिए सोडियम के ऊपर +1 का वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर -2। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से केमिकल फॉर्मूला हमें मिलेगा Na2 और CO3। अब यहाँ पर हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है बट इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है Na2CO3, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हमारे पास सिंबल होता है Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हमने आपको बताया, इसका सिंबल होता है HCO3, ठीक है। और सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और इसकी वैलेंसी होती है -1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na, और 1 को हम लिखते नहीं है तो इसका हो जाएगा NaHCO3, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख चुके होंगे। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट 4 में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।